शाहजी, ज़ाफ़रानी हलवा है, आपको तो पसंद है ना? गुलबार, तुम्हारे हाथ का कड़वा भी मुझे मीठा लगता है। आप तो दिल रखने के लिए कहते हैं। दिल तो तुमने रखा हुआ है मेरा संभाल के। शाहजी, एक बात करनी थी। गुलबार, तुम बात न किया करो, मुझे हुक्म किया करो। बांदी मालिक से हुक्म कर सकती है? ओहो गुलबहार। शाहजी, कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी है। पैसे? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो मेरे साथ? मुझसे तो कुछ और मांगा होता। नहीं, बस 20-25 हज़ार की जरूरत है। ये क्या बात है? अच्छा ठीक है, मुंशी से ले लेना। पूछेंगे नहीं किस लिए चाहिए? गुलबहार, अगर पूछ लिया तो फिर बात में क्या रह जाएगा? तुम चाहे फेंक दो, चाहे चूल्हे में डाल दो, मैं क्यों पूछूं? शाहजी, मुझ जैसे तो हजारों आपके साए पे कुर्बान। हाँ तो फिर देख ले। ये कौन है? ये फ्लैट तो बहुत अरसे से बंद पड़ा था। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ये औरत कौन है? इसे खोलो तो सही पहले। इन्हें बाहर भेज दें। बाबा तुम बात करो, ये बाहर नहीं जाएगा। शाहजी, शाहजी, अगर जहानिया शाह आपके पास है तो प्लीज उसे हमारे साथ भेज दें। यकीन करें वो बहुत महफूज रहेगा। तुम्हें मुझ पर शक करने की जरूरत कैसे हुई? सर, आप समझने की कोशिश करें, उनकी जान को खतरा हो सकता है। वो अपनी जान बहुत अच्छी तरह से बचाना जानता है। वो बाज का बेटा है, कोई चिड़िया का बेटा नहीं है। सर, ये आपके और हमारे दरमियान राज रहेगा। जब आप जमानत करा देंगे तो हम उसे भेज देंगे। तुम्हारा ख्याल है कि मैंने जहानिया शाह को छुपाया हुआ है? खुदा न खास्ता, ऐसी बात नहीं है। हम उसे बचाना चाहते हैं। तलाशी लेना चाहते हो तो खुलकर बात करो। कितनी नफरी ले आओ? आप खुद देख लें। अकेला आया तो फिर तुम्हें सिविलियन ड्रेस में आना चाहिए था। हमारे साथ बैठना नसीबों की बात होती है। इससे पूछने की बजाय पहले तुम इसे ये बताओ कि हम कौन हैं। ये बेचारी तो हमें भी उन जैसे समझ रही हो। हम वो नहीं हैं। देखो, तुम फिक्र ना करो, हमें बताओ वो कौन लोग थे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हट जाओ, हट जाओ। पहले इसका कॉन्फिडेंस बहाल करो। देखो, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, ये हमारा घर है, यहाँ तुम्हें कोई छू नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। नहीं, नहीं। देखो, मेरी बात तो सुनो, तुम खाम से डर रही हो। अब इसमें क्या डरना है? ये तो पहले वाला शौक है जिसे डराया जा रहा है। बेचारी और क्या डरेगी? तुम जाओ जाओ, पानी लेके आओ, जो कुछ भी मिले लेके आओ, जल्दी करो। मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए इसे तन्हा छोड़ना चाहिए। हाँ, इसकी आवाज पे अभी तक वो तूफान मौजूद है। हम बाहर बैठते हैं, लेकिन दरवाजा बंद रखना कहीं बाहर न चली जाए। तुम यहाँ बैठो प्लीज। देखो, डरने की कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, हम बाहर ही। हाँ, बैठ जाओ आराम से।
नहीं कमाल हुसैन, नहीं, मामला अब हद से बाहर हो गया है। तुम्हारा बेटा जरूर मेरे बेटे को फांसी लगवाना चाहता है। नहीं शाहजी, उसकी भला क्या औकात है? तो फिर ये सब क्या है? वो सड़कों पर लोगों के कत्ल पर क्यों एहतजाज करता फिर रहा है? नहीं, ये तो उसके दोस्तों ने ऐसा किया है। कमाल हुसैन, अगर तुम उसे पट्टा नहीं पहना सकते हो ना, तो मुझे बताओ, मैं देख लूंगा। शाहजी, ये बात नहीं है, मैं असल में उसको एक आखिरी मौका देना चाहता और मैं भी तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर वो बाज नहीं आया तो मेरा बाज उसकी आंखें निकाल के मेरे हाथ पे आ बैठेगा। आप बेफिक्र रहिए शाहजी, मैं उसे आँख कर दूंगा। वैसे कमाल हुसैन, तुम्हारा बेटा बहुत गलत रास्ते पर चल रहा है, उसे रोक लो। अगर पैसा वैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन उसे बचा लो। नहीं शाहजी, पैसे की बात नहीं है, बस सब मुकद्दर की बात है। हाँ, वैसे कभी कभी ज्यादा इल्म भी इंसान को अकेला कर देता है। जी हाँ, बस मुझसे यही गलती हो गई। कमाल हुसैन, वैसे जिन तब तक तुम्हारा होता है जब तक बोतल में बंद होता है, उसे बाहर निकलने ना दो। शाहजी, मैं एक कोशिश और करना चाहता हूँ। ठीक, वैसे भी हम शिकार से पहले इलाके को खबरदार जरूर कर दिया करते हैं। चाचर, मुर्शदजादा, जहालिया शाह। बिस्मिल्लाह सही, बिस्मिल्लाह सही। मैं तो आपकी राह देख रहा था जब से पैगाम मिला। बहावल चाचर तुम हो? सही, आपका नौकर, आपका मुरीद, मैं ही बहावल चाचर हूँ। बड़ा नाम सुना है बाबा तुम्हारा, बड़ी दहशत है तुम्हारी, पर शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। वो क्या है साईं कि मासूम चिड़िया को भी हमारे साथ कर दो तो उसमें भी दहशत पैदा हो जाती है। सुना है बड़े कत्ल शतल किए हैं तूने, बड़ी दुनिया डरती है बाबा तुझसे। ना साईं, मिस्कीन सा आदमी, एक बार गलती से गोली चल गई थी, फिर पुलिस ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। पुलिस ने यहाँ कैसे पहुंचा दिया बाबा? साईं, पुलिस मफरूर आदमी पर कत्ल डाल देती है, फिर बंदा छुपे ना तो क्या करे। इसका मतलब है जो कुछ हमने सुना है वो दुरुस्त नहीं है। ना सही ना, कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है। सही, पुलिस असली मुजरिमों को छुपाने के लिए मुझ पर कत्ल डाल देती है। चलो बाबा, मेरा एक काम आसान कर दिया सही, कौन सा काम आ पड़ा है हम गरीबों से? बाबा, चाचड़े कत्ल हो गया है मुझसे, तेरे खाते चढ़वा दो। सही, आप मेरे नाम पर पूरे शहर में कत्ल करो, उफ नहीं करूंगा। आपका मुरीद हूं सही। शाबाश बाबा, शाबाश, दलेर लगा है बहावल चाचा, दलेर है। ओए, कोई कत्ल खाते नहीं चढ़वाना है, बस 2-4 दिन मेहमान रहेंगे तेरे पास। सही, मानी टुक्कड़ सब हाजिर है। सही, हलाल खिलाऊंगा, हराम नहीं। ओए, उसकी फिक्र न कर चाचा, तुझे तो पता है हम मालिक हैं इस जमीन के, हमारे हुक्म के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। हाँ, बस ठीक हो जाएगा सब, 2-4 दिन जंगल में रहेंगे तेरे पास। सही, बिस्मिल्लाह, सही बिस्मिल्लाह। बैठो बैठो। सावण, जा घोड़ों को पानी शानी पिला, जा।
और कैसी है वो? खाना खाया उसने? बज़ाहिर तो पुरसुकून है, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं। यार लेकिन अब हम क्या करें? हम ज्यादा देर उसे यहाँ रोक भी तो नहीं सकते। वो लोग तो फ्लैट छोड़कर भाग गए हैं। ये मामला बेहद नाजुक है। देखो महमूद, हमें उसे किस तरह मनाना पड़ेगा कि वो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले। ज्यादा देर हुई तो मुजरिम इधर उधर भाग जाएंगे। कैसे भाग जाएंगे? मैंने उनके फ्लैट पे ताला लगा दिया। उनकी तमाम निशानियां, तमाम प्रिंट्स वहां पे महफूज हैं। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। इसे किस तरह ना बताएं हम? भाई आखिरकार पुलिस में बयान तो यही देगी ना। ये कौन हो सकता है? तो तुम क्यों डर रहे हो? जो है आ जाएगा। आ जाइए भाई। बुआ, हाँ भाई, तुम आखिर क्या चाहते हो? कभी लाल हुसैन शाह की बेटी के साथ स्कैंडल करते हो, कभी उसके बेटे के खिलाफ जुलूस निकालते हो। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया अब्बू जो इंसाफ के खिलाफ हो। कितने पैसे लिए तुमने लाल हुसैन शाह के खिलाफ मुहिम चलाने के? ये इल्जाम है। मैंने सिर्फ इंसाफ के लिए आवाज उठाई। तुम कब से इंसाफ के ठेकेदार बन गए? नासिर, बहस मत करो, सुन लो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। ये लो चेकबुक, इसमें जितनी चाहो रकम लिख लो और मुल्क से बाहर चले जाओ। तुम जहां भी चाहोगे वहां तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। वहां जाकर जितने चाहो जुलूस निकालो, इंसाफ के लिए फाइट करो। मेरे ख्याल से आप शायद एक बात भूल रहे हैं अब्बू। ये मेरी जमीन है और मैं अपनी जमीन से नाता तोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, और अगर तुमने इस पर अमल नहीं किया तो फिर कल के अखबार में अपना आखनामा पढ़ लेना। अबू जी, ये प्लीज आप ले जाएं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। शाह साहब कुछ लीजिए ना आप। नहीं, बस मैं चाय पी लेता हूँ, थैंक यू। ये शाह साहब आप कुछ कह रहे थे। बाबा साहब, बात यह है कि मामला कुछ ठीक नहीं जा रहा है और कुछ लोग जो है ना वो खामखा मोहतात और दयानतदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। शाह साहब, अगर आप मेरी माने तो आप जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा देते? नहीं बाबर साहब, देखें ना, अगर जमानत नहीं हुई फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शाह साहब, मेरा मशवरा यह है कि आप उसे पेश कर दें, ठीक है ना? इस तरह वो मशकूक तो हो चुका है। हाँ, लेकिन ऐसा करने से अगर वो अंदर हो गया तो मेरा सारा करियर दागदार हो जाएगा। शाह साहब, देखिए ना, इस तरह मसाइल तो और बढ़ेंगे। उसका इस तरह गायब होना जो है वो तो उसके जुर्म का ऐलान है। हाँ, एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि अंदर खाने अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती ना तो फिर उसे मैं सामने ले आता। आप चाय लीजिए। थैंक यू। ठीक है शाह साहब, मैं एक दफ़ा और कोशिश करता हूँ। बाबा साहब, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं आपको एक मुश्किल में डाल रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? वो मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, और आप अगर मुझे हेल्प करेंगे तो यकीनन मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा। नहीं नहीं शाह साहब, ऐसी क्या बात है? देखिए ना, जहानिया शाह सिर्फ आप ही का नहीं बल्कि मेरा बेटा भी है। शाह साहब, अगर कोई सख्ती हुई भी है ना तो यकीन मानिए सिर्फ ऊपर ऊपर से हुई है। जब लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ हो जाएगी तो बाद में मैं लीपापोती कर लूंगा। अच्छा, बस देखें, अब बॉल आपके कोर्ट में है, जैसे भी खेले। नहीं साहब, इसको वैसे ही खेलेंगे जैसे इसको खेलना चाहिए। देखो, इस शहर में तुम्हारा कोई नहीं है, और फिर तुम यूं बाहर निकलोगी ना
तो वो भेड़िए फिर पीछे लग जाएंगे। और वैसे भी तुम यहाँ कब तक रह सकती हो? तुम हमारे साथ चलो, हाँ? हम उन्हें गिरफ्तार कराएंगे। देखो ना, एटलीस्ट एक दफा तो तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, नहीं तो हमें खुद इत्तला देनी पड़ेगी। इतना बड़ा जुर्म हुआ है, उस पर खामोश कैसे रहा जा सकता है? तुम कुछ बोलो तो, बात तो करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और देखो ना, फिर कब, मेरा मतलब है कब तक तुम यहाँ रह सकती हो? अरे 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 सुनो तो, हमारा ये मतलब नहीं था। हाँ, आओ आओ ना, शाबाश, इधर बैठो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हमें अपना नाम तो बता दो। देखो इसमें कोई हर्ज नहीं, प्लीज बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हमको आमिरुन्निसा। बस मेरे निसा, बस करो मेरे निसा, बस करो। जो हो गया सो हो गया। वो तुम्हारे बस में नहीं था। मेरा ख्याल है जरा इसे सोचने दें। यार कैसे सोचने दें, हमारे पास वक्त ही कहाँ है, बाद में पुलिस को मुतमईन कौन करेगा? ठीक कह रहा है, हमें पुलिस को फौरन इत्तला देनी होगी। हमें किधर नहीं जाना, हमें नैया में बिठा दो, हमें समुंदर पार जाना है। अच्छा। हमें पार जाना है। अच्छा ठीक, जैसा तुम कहोगी ना मैं वैसे ही करूँ, ठीक है? तुम यहाँ आराम से बैठो। तुम जरा मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन अकेले जाओ और जाकर सब कुछ बता दो। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन तुम यहीं रहना। देखो ये बहुत जरूरी है, ये खबर अखबार में छपनी चाहिए। पहले सोच तो लो, बोलना क्या है? भाई बोलना क्या है, जो कुछ हुआ है, जो सच है वही बोल देंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं उसके पास हूँ। अच्छा ठीक है। जी बाबा। कौन आया है? सही बख्शण आया है, आपने जो हुक्म दिया था उसी के लिए। हाँ बुलाओ उसको। बख्शण बाबा आ जाओ। तुम हो बख्शण? सही आपका नौकर मुरीद। बैठो। सही आपका हुक्म मिलते ही मैंने देर नहीं किया आने में। तुम लोग रुको यहीं पे। तुम जानते हो जानिशा कहाँ छुपा हुआ है? सही आपने उनको जो बात कहनी हो मुझे बता दें। अरे तुम्हें पता है वो कहाँ है? ये ना पूछे सही, मजबूरी। क्या मजबूरी? सही वो कुरान पे हाथ रख के कसम दी है। अरे मैं तुम्हारी खाल होते हैं, तुम फिर भी नहीं बताओगे? सही नमख्वार हूँ आपका, मालिक हो जो चाहे करो। इतने पक्के हो? ना सही ना, पता बताने से भी आपको पता नहीं चलेगा। अरे पर तुम्हें मालूम है कि वो है कहाँ? हाँ सही, मगर उधर सिर्फ मैं जा सकता हूँ सही। अच्छा सर पे मत चढ़ो, उसे जाकर मेरा पैगाम दे दो। सही लिख के ज़बानी हुक्म काफी होता है। उसे कहो जल्द से जल्द मुझसे आकर मिले, कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन आए वो खामोशी के साथ। चंगा सही, अल्फा बे नहीं होगी, सही हुक्म की तामील होगी पूरी। देखिए जब मैं वहां पर पहुंचा हूं, वो औरत नींद बेहोश थी, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। मैंने उसी हालत में उसे वहां से उठाया। तुम वहां क्या कर रहे थे? वो बराबर में मेरे दोस्त का फ्लैट है, मैं उसी में रहता हूँ। तुम क्या करते हो? कुछ दिन पहले तक तो सहाफी था, लेकिन अब कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं करते तो वहां क्या कर रहे थे? कमाल कर रहे हैं आप भी। जो केस में दर्ज करवाने आया हूं आप उसकी रिपोर्ट लिखें, आप उल्टा मुझसे मालूमात हासिल कर रहे हैं। तुमने थाने की शक्ल पहली बार देखी है? देखी तो पहली बार है, लेकिन खासी मायूसी हुई है। मगर मुझे मायूसी नहीं हुई तुमसे मिलकर। तुमसे बहुत कुछ मालूम करना है। तो आप मालूम करें ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। मसला यह है कि वो औरत तुम्हारी लगती क्या है?
देखिए, मैं एक आम शहरी हूँ और एक आम शहरी को ये पूरा हक हासिल है कि वो थाने में आके कोई भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। अच्छा, उस औरत को रखा कहाँ है? हमारे फ्लैट पर है। और तुम उस वक्त से कहाँ थे? देखिए, उस वक्त वो औरत अपने हवास में नहीं थी। पहले इंक्वायरी होगी, हो सकता है कि तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करना पड़े। करें आप, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करें, कुछ तो करें आप। अच्छा, एक बात तो बताओ, इस औरत के आगे पीछे कौन है? मुझे नहीं मालूम। ओ, ये तो कुछ और ही बात है। तीनों, यस सर। पार्टी तैयार करो, छापा मारना है। खैर की खबर है? घोड़ा खबर की चाल चल रहा है। सही मुर्शिद, खबर लाया हूँ। खैर की खबर है तो सुनाओ, वरना वापस चले जाओ। सही सत्य खैरा, सत्य खैरा, अड्डे साई का पैगाम लाया हूँ। बाबा सही का क्या कहते हैं? बाबा सही कहते हैं कि आप वापस आ जाएं फौरन। ओए, कोई जमानत की खबर भी है या नहीं? सही कहते हैं कि अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, खतरा भी नहीं है। सही सही जमानत की जरूरत नहीं है। चाचड़, जी सही। बाबा तेरी मुर्गी हमारी किस्मत में नहीं है ना। जिबा आपने किया है, आप ही की किस्मत की है। ना बाबा ना, बुलावा आ गया है, जाना पड़ेगा। सही सही मुनासिब समझो ना, तो रात को निकलो। हाँ सही, माणी टुक्कड़ खाकर आराम से चले जाना। चल ठीक है चाचड़, तेरी मेहमानी की खातिर रुक जाते हैं। सही। बख्शन, मुर्गी बना लो। सुनो, तुमने सामान इधर उधर तो नहीं किया? नहीं जी, सब चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। ये सामान एहतियात से समेट लो, फिंगरप्रिंट्स जाए ना हो। यस सर। और खाने का नमूना भी ले लो। यस सर। वो जी दरअसल हमने पता कराया था, ये फ्लैट एक रजाक नामी शख्स ने किराए पे लिया हुआ था। उसका आईडी कार्ड, पता वगैरह? वो तो ठीक है जी, लेकिन मेरा ख्याल है ये सारा जाली चक्कर है। लगता है इसी हेरा फेरी के लिए उन लोगों ने ये फ्लैट ले रखा था। सब कुछ तुम इंक्वायरी कर लोगे? पुलिस के लिए भी तो कुछ छोड़ो। तो आपको किसी ने रोका है? आप करें ना इंक्वायरी, मुजरिमों को पकड़े। मुजरिमों को कैसे पकड़े? उसे तुमने भगाया है, तुम उसके साथ ही हो। ये क्या कह रहे हैं आप? यही तो नई स्टोरी मेरे हाथ लगी। देखें, आप जानबूझकर तफ्तीश को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। मुझे लगता है आप उन लोगों के साथ मिले। दिनू, ये सब सामान समेट लो और फ्लैट को सील कर दो। मैं भी तो दीदार करूं, वो चीज है क्या। कौन है तू? ये कौन सा तरीका है पूछने का? ना, मैंने कोई गोली मारी है, पूछ रहा हूं। कौन है तू? मैं एक सहाफी हूं और ये रहा मेरा कार्ड। ओ, पहले से तैयारी कर ली, खबर भी बना ली? जी नहीं, मैं किसी और वजह से यहाँ हूं। चले, वजह भी बता दे। मैं नासिर की कुलीग हूँ, समझे आप? और उसके साथ अखबार में काम करती थी। अच्छा अच्छा, रौब मत डालो, मुझे इससे जरूरी बात करनी है। तुम दोनों बाहर जाओ, चलो। क्या नाम है तेरा? अमीरुन्निसा। तुम मत बोलो, इसे बोलने दो। बोलती क्यों नहीं है? गूंगी है क्या? जबान नहीं है तेरे मुंह में? बोल, क्या नाम है तेरा? नहीं, ये कौन सा तरीका है पूछने का? देखो बीबी, हमारे काम में मदाखलत मत दो, तुम बाहर जाओ।
चलो बाहर जाओ। कितने थे वो और किधर से लाए थे तुझे? बोल। हमको कुछ पता नहीं। अच्छा, तुझे पता नहीं तो फिर क्या हमें ख्वाब आएगा? बोल, किधर से लाए थे तुझे वो लोग? सड़क पे से उठाया। पहचान कर लेगी उनकी? नहीं, हमारी आंखों पे पट्टी बांधा था। तू किधर से आई है? इधर ही होता है। देख, सच सच बोल, नहीं तो बोल, किधर से भाग के आई है तू? कौन थे वो लोग? बोल, सच सच बोल, कौन थे वो लोग? बोल बोल। गरीब लोग हैं। वो ठेकेदार हमको उधर से इधर लाया। ठेकेदार? ये केस तो और ही निकला। पहले तुझे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आने के इल्जाम में अंदर जाना होगा, इसके बाद आगे बात होगी। हमको पार जाना है, हमको समुद्र पार जाना है। देख, बकवास मत कर, चल चल मेरे साथ। ये बयान ले लिया आपने? मैं इसे थाने ले जा रहा हूं। क्यों? ये गैर कानूनी तौर पर इधर आई थी, पहले इस इल्जाम की छानबीन होगी। ठीक है, हम इसकी जमानत देंगे। तुम्हारी जमानत कौन देगा? अस्सलामुअलैकुम वासी। वालेकुम सलाम। तुम रात के जिस हिस्से में आए हो, तुम्हें पता है कि मैं किसी के साथ नहीं मिलता। वासी, आपने खुद तो मुझे बुलाया था। चोर भी इतनी बुज़दिली से दाखिल नहीं होता जिस तरह से तुम आए हो। या सही, वो सफर जरा लंबा था। सफर तो बाबा तुमने मेरा लंबा कर दिया। मंजिल बहुत दूर हो गई है। नहीं सही, आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए ये बड़ा जरूरी था सही। अब तुम मुझे सियासत की अलिफ बे पढ़ाओगे। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं इलेक्शन की सियासत से निकल गया हूं। असली निमक हरामों को देख के गुस्सा आ गया था। सियासत में गुस्सा हराम होता है। और तुमने तो चिड़िया को तोप से मारने की कोशिश की है। दिया जलाने के लिए कोई जंगल को आग लगानी होती है क्या? शाह सही, इतनी सी बात पे इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा हो गया? पहली बात तो यह है कि ये इतनी सी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब मेरी वो हैसियत नहीं रही है। अब यहाँ किसी वक्त भी छापा पड़ सकता है। बाबा सही, आपने मुझे बुलाया किस लिए था? तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम पेश होकर अपनी सफाई दो। ना सही बाबा सही, ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकूंगा। बाबा सही, आज तक जितने भी केस हुए हैं, पुलिस तो हमारी हवेली के गिर्द पर नहीं मार सकी। सब वक्त एक जैसे नहीं होते। हवा बिगड़ जाए तो बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। ठीक है सही, मैं फिर वापस जाता हूं। वहीं ठहरो, कोई कदम मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठेगा।
तुम यहीं रहोगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा। एक तो उस औरत के साथ ज्यादती हुई, उल्टा आपने उसे हवालात में भी बंद कर दिया। किसी कानून के तहत ही किया है ना। तो फिर उसी कानून के तहत उसके साथ होने वाली ज्यादती का पर्चा भी काटे आप। अगर मैं पर्चा काट के इस इल्जाम में आप दोनों को हवालात में बंद कर दूं, बोलो मंजूर है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई अंधेर नगरी है? SHO साहब, मैं एक सहाफी हूँ और सारी बात। देखो बीबी, सहाफी होने की धमकी मत दो। तुम कोई क्राइम रिपोर्टर नहीं हो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हारा एडिटर तुम्हारी बात नहीं छापेगा, वो क्राइम रिपोर्टर की बात मानेगा। मुझे पता है कि आप सब लोग एक जंजीर में जकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बात स्पेशल रिपोर्ट में लिख सकती हूँ। तो लिखो कहानी। तुम्हारा क्राइम रिपोर्टर हमारे बारे में कहानी लिखेगा जो हमारे हक में होगी। देखें, इस बहस का कोई फायदा नहीं है। आप उस औरत की जमानत लें और उन लोगों के खिलाफ पर्चा काटें। हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो पहले ऊपर से हो आओ, आपको एतबार आ जाएगा कि वो हमारी बात मानते हैं या आपकी। देखें, आपने उस औरत को हब्स भेजा में रखा। अरे यार, मैंने तो उसे अपने सामने हवालात में बंद रखा है। जाओ उससे मिलो। SHO साहब, आपको ये पर्चा काटना पड़ेगा। आप मुझे धमकी दे रही हैं? फर्ज करें कि ये केस हुआ ही नहीं। मगर ऐसा हुआ है, हम गवाह हैं। तो जाओ उससे पूछ लो, वो तो कुछ नहीं बोलती। यही तो इस बात का सबूत है। वो नीम पागल है। ठीक है, इसका कोई और ही तरीका निकालना पड़ेगा। चलो। सुनो, ये मुक्का हो सकता है। तुम केस दर्ज करने की जिद छोड़ दो, मैं उसे छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा के लिए दफा हो जाओ। हाय 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 हाय, गिनूंगा नहीं गुलबहार बेगम, क्योंकि मुझे एतबार है तुम पर। लेकिन ये पहली किस्त समझ लो। सुन लो, आइंदा एक पैसा भी नहीं दूंगी तुम्हें। तो फिर मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। या तो खानम का पता बता दो, वरना समझ लो ऐसी कई किस्तें देनी पड़ेंगी तुम्हें। मर गई है खानम, नहीं मालूम किधर है वो। अरे अगर मर भी गई है तो वो सारा पैसा कब्र में अपने साथ तो नहीं लेकर गई ना। उसका पैसा मुझ पर हराम है। देखो गुलबहार बेगम, खानम ने तुम्हारा सौदा कर लिया था मुझसे और सारी अदायगी भी हो चुकी थी। फरेब में आकर मुझे जेल भिजवा दिया गया और तुमको जागीरदार ले गया। तो अपने करतूतों की वजह से अंदर हुआ था। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा माल तो तुमने हजम किया था। हराम के माल की बात ना कर। माल चाहे हराम का क्यों ना हो गुलबहार बेगम, लेकिन उसे हराम के रास्ते जाते हुए कौन देख सकता है? देखो दिलबर, खानूम को जाकर ढूंढ लो, उसी के पास है तुम्हारा सब कुछ। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन टेंशन तो कर लो। देखो जरा चलवा तो दिखा। अरे घुंघरू ना सही, पाँव तो है तेरे पास। बकवास बंद कर। देखो गुलबहार बेगम, आज मेरी खातिर थोड़ा सा गुनगुना दो, पुराना वक्त याद आ जाएगा।
समय से याद आएगा। कोई है? ये शोर किस बात का है? कौन लोग हैं? जनाब ये वो तालिबान टाइप के लोग हैं जी। क्या मतलब? जुलूस है कोई? जुलूस नहीं सर जी, आई जुलूस है। ओह, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला हुआ ना? वो तो हुआ ना साहब जी। तो ये किस चक्कर में आए हैं? सर ये उस औरत के चक्कर में आए हैं, मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा कर रहे हैं सर। पहले इनके खिलाफ मुकदमा होगा, फिर उसे देखेंगे। सर वो तो अंदर घुस है। तो नफरी भेजो, लाठी चार्ज करो उन पर। एसएचओ साहब, लाठी चार्ज करने से आप हमारे हक को दबा नहीं सकेंगे। तुमने बलवा किया है, थाने पर हमला किया है। कोई बलवा नहीं किया हमने। हम यहाँ सिर्फ इस वजह से आए ताकि उस औरत को रिहा करा सके और उसके मुजरिमों को सजा दिलवा सके। मैं तुम दोनों को थाने में बंद करता हूँ और इस बीवी को जाने की इजाजत देता हूँ। एसएचओ साहब, आप हमें जेल से डरा नहीं सकते। तुम बाहर के लोगों को भगा दो और इन दोनों को लॉकअप में बंद कर दो। अब यहाँ चल आजा तू भी। चल आजा भाई। दया रे नूर में तेरा शबों का साथी हो, दया रे नूर में तेरा शबों का साथी हो, कोई तो जो मेरी वहशतों का साथी हो, दया रे नूर में तेरा शबों का साथी हो। मैं उससे झूठ भी बोलूं, वो मुझसे सच बोले। मैं उससे झूठ भी बोलूं, वो मुझसे सच बोले। मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। गाना क्यों बंद कर दिया गुलबहार? मैं अपने लिए गा रही थी। हमारे लिए गाओ गुलबहार, हम तुम्हें अकेले में सुनना चाहते हैं। मैं किसी के लिए नहीं गाती। शाम को आना सबके साथ। कैसी बातें करती हो? दिलबर साहब नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं खानम, जब मैं इसे ले जाऊंगा तो सामने बिठाकर सुनता रहूंगा सारी जिंदगी। फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगी। मैं सीरियस हूँ शीरीन। बात ये है कि डैडी मेरी शादी की तारीख पक्की करने जा रहे हैं। मुबारक हो। मुझे इनवाइट करोगे? फिर वही मजाक। मैं आखिरी बार तुमसे पूछने आया हूँ कि अगर तुम मान जाओ तो इस हादसे को रोका जा सकता है। सिर्फ एक चूसने की कमी बाकी रह गई है। तुम इतनी बड़ी बातों को इतने मामूली क्यों समझते हो? खोल के बात करो शीरीन, हाँ या नहीं? मैं कब से वाज़े बात कर रही हूँ। इतना अच्छा जोड़ा है,
पछताओगे। फौरन शादी कर लो। तुमने इतनी बड़ी जायदाद कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी, समझे? भाई साहब, अब जब सितारे मिल ही गए हैं तो तारीख भी तय कर लें। हाँ शाह साहब, मेरे ख्याल में कोई मुबारक तारीख देख लीजिए। बस इस बात का ख्याल रहे कि तारीख नहस ना हो। बाबा साहब, नहस तारीख तो बस एक ही थी जिस दिन हम हारे थे, बाकी तो सारी 7 तारीख। अरे शाह साहब, भूल जाइए उस वाक़े को। भाई साहब, मैंने बड़ा गौर करके एक तारीख निकाली तो है, अगर आप पसंद करें तो। जी भाभी, बिस्मिल्लाह। अगले चांद की 14वीं तारीख कैसी रहेगी? शाह साहब, जरा गौर कीजिए आप 14 के हिस्से पर। हाँ, 14 का हिस्सा बहुत नेक है, बल्कि 14वीं रात का चांद तो खासा शायराना होता है। हाँ, ये बात हुई ना। भाई साहब, तो फिर बिस्मिल्लाह करके बात पक्की कर लेना। हाँ शाह साहब, सोचने की क्या बात है, बिस्मिल्लाह करें, और रही बाकी तफसीलात वगैरह तो वो आराम से बाद में तय हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं आप लोगों से मुत्तफिक हूँ। मेरा ख्याल है नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई साहब, ये कुछ जेवर लाए थे शहरबानो बेटी के लिए। भाभी, ये रस्में तो खैर औरतों की हैं, हम तो सिर्फ 2 टोक जबान देने को ही सब कुछ समझते हैं। हाँ वो तो ठीक है शाह साहब, मगर ये सब भी बहुत जरूरी होता है। ये बच्ची को हमारी तरफ से पहना दीजिएगा आप। भाभी, कुछ ज्यादा तकल्लुफ किया है आप। अरे नहीं शाह साहब, तकल्लुफ कहाँ, ये खुशी के साथ रस्में हैं और ये सब जरूरी होता है भाई। जी हाँ भाई साहब, आपके यहाँ की पहली शादी जो हुई? मेरे घर की तो पहली शादी है, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों के यहाँ भी पहली खुशी होगी। हाँ शाह साहब, इसीलिए ये इंशाल्लाह बहुत अहम शादी है। इंशाल्लाह। आओ आओ हुजूर, आप कैसे? कोई मसला है? तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया है। तो हमें हुक्म किया होता। किसी की अमानत खुद उसके घर पहुंचानी चाहिए। अमानत? कैसी अमानत? अमीरुन्निसा को जानते हो? हाँ, कहाँ है वो? वो इस वक्त मेरे पास है। बोलो, यहां से कैसे भागी और क्यों भागी? वो किसी होटल का मालिक ले गया था, मेरे ख्याल से वहां से भागी। ओह, तो इसकी भी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी तो फिर बड़ी जरूरी है ना सर, मगर वो है कहाँ? इस वक्त मेरे पास थाने में है। उसके साथ भी वही केस हुआ है। तो अब क्या होगा? तुम जो बोलोगे वो होगा। बोलना क्या है साहब? तुम किसी वक्त भी मेरे पास आ जाना। ठीक है साहब।